भविष्य से बड़ा खिलवाड़, देश में नकल पेपर फाड़। ब्लूटूथ से बैंग बैंग आ गया नकलची गैंग। दूर से बनाओ थोड़ा। निकल शाबाश। ठीक आ गई। शाबाश। चेहरा दिखा दो। इसमें बड़ी ठीक है। चेहरा दिखा दो। ठीक। करते रहो कड़ाई, आए फिल्मी मुन्ना भाई। वो सपनों का सौदा किया करते थे, पैसों के बदले परीक्षा में पास कराने के ख्वाब दिखाया करते थे और इस गुमान में थे कि उनकी ये सौदेबाजी कभी पकड़ी नहीं जाएगी। लेकिन तकनीक के इस्तेमाल से सपनों की सौदेबाजी करने वाले गिरोह की पोल आखिरकार खुली गई और फिर पकड़ा गया मुन्ना भाई का ऐसा गैंग जिसकी सच्चाई सुनेंगे तो आप भी अपना सिर पकड़ लेंगे। नकल के लिए लगाया अजब अकल, यूपी एसटीएफ ने बिगाड़ दी शक्ल। वीडियो बनाने का ख्वाब, सपनों के सौदागर बेनकाब। कान में डिवाइस काम न आई, पकड़े गए मुन्ना भाई। दूर से बनाओ। इस शख्स का कारनामा देख आप चौंक जाएंगे। दूर से बनाओ। नकल करने का हाईटेक इंतजाम ऐसा फिल्मी कि आप हैरान हो जाएंगे। कई लोग इसके कान की जांच कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद इसके कान से एक छोटी सी ब्लूटूथ डिवाइस मिलती है और इस शख्स की पोल खुल जाती है। इस शख्स ने अपने कान में ब्लूटूथ छिपा रखा था। ब्लूटूथ कान में इतना नीचे प्लेस किया गया है कि किसी को भनक तक नहीं लग सकती। लेकिन यूपी एसटीएफ के इरादे कुछ और थे। एसटीएफ की टीम ने इस मुन्ना भाई की सारी अकल ठिकाने लगा दी। यूपी ग्राम विकास अधिकारी की लिखित परीक्षा के दौरान मनोज यादव नाम के नकलची को लखनऊ के गाजीपुर सेंटर से पकड़ा गया। विकास अधिकारी का पेपर इस बार 5 साल बाद हो रहा था, लिहाजा सुरक्षा एजेंसियों की नजर थी कि बेहतर तरीके से जो परीक्षा कार्यक्रम है वो हो जाए। लिहाजा एसटीएफ व तमाम एजेंसी इसी दिशा में अपना काम कर रही थी। लेकिन इस बार भी पेपर में सॉल्वर गैंग फिर से एक्टिव हो गए। यूपी एसटीएफ ने लखनऊ और बरेली से 2 अलग अलग गैंग दबोचे हैं। इसके मुख्य सरगना कमलेश यादव को यूपी एसटीएफ ने गोमती नगर विस्तार से गिरफ्तार किया। कमलेश यादव जौनपुर में लेखपाल के पद पर तैनात है। कमलेश यादव ने ही लखनऊ और गाजीपुर से पकड़े गए परीक्षार्थी मनोज यादव और राहुल यादव को ब्लूटूथ कनेक्टेड एक डिवाइस दी थी, जिसे परीक्षार्थियों ने अपने कान में अंदर डाला और दूसरी तरफ सॉल्वर बैठकर प्रश्न पत्र हल करवा रहे थे। बरेली से पकड़े गए दूसरे गैंग का सरगना बिहार से सॉल्वर को परीक्षा में बैठाकर गड़बड़ी कर रहा था। लेखपाल कमलेश यादव ने राहुल यादव से 8 लाख रुपए और गाजीपुर से पकड़े गए मनोज यादव से 12 लाख रुपए में परीक्षा पास कराने की बात तय की थी। बतौर एडवांस 50,000 रुपए दोनों परीक्षार्थियों से लिए गए थे। एडवांस की रकम से लेखपाल कमलेश यादव ने परीक्षार्थियों को एक ब्लूटूथ डिवाइस दिया था, जिसे परीक्षार्थियों ने अपने कान में लगाया और जो दूसरी तरफ सॉल्वर से कनेक्ट था। यूपी एसएससी एग्जाम में नकल का हाईटेक इंतजाम देखकर प्रशासन के होश उड़ गए। ऐसे में एसटीएफ सॉल्वर गैंग को सुपड़ा साफ करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, बरेली समेत कई जगहों पर ऐसे सॉल्वर गैंग पकड़े गए हैं और इसका सरगना बताया जा रहा है कि जौनपुर में कार्यरत लेखपाल था, जो इस पूरे सरगने का कह सकते हैं कि मुख्य रूप से इस पूरे गैंग को संचालित करने का काम कर रहा था। लिहाजा उसे पकड़ लिया गया है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि आखिर इस गैंग में कितने लोग काम कर रहे थे। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ।
इस सॉल्वर गैंग को हल्के में लेने की गलती भी मत करिएगा। ये गरीब छात्रों को मोहरा बनाकर उनको ठगता था, लेकिन इस गिरोह की साजिश बेहद गहरी हुआ करती थी। दिमाग का इस्तेमाल करते थे सपनों की सौदाबाजी में, लेकिन इस गिरोह के शातिर किस तरह अपनी साजिश पर पर्दा डालते थे, यह भी अपने आप में हैरान करने वाली बात है। सपनों की डील करता है सॉल्वर गैंग, गरीब छात्रों को मोहरा बनाता है सॉल्वर गैंग, चंद पैसों के लिए सौदा करता है सॉल्वर गैंग। सरकारी नौकरी का ख्वाब लिए उत्तर प्रदेश और बिहार के छात्र कड़ी मेहनत कर परीक्षा में अपनी किस्मत आजमाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इनकी किस्मत पर पानी फेर देते हैं। सॉल्वर गैंग युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है। एग्जाम सेंटर में कड़ाई के बावजूद सॉल्वर गैंग कितना एक्टिव है, ये यूपी के ग्राम पंचायत अधिकारी एवं समाज कल्याण अधिकारी की परीक्षा के दौरान देखने को मिला। परीक्षा में सेंधमारी की कोशिश करने वाले सॉल्वर गैंग के सदस्यों के साथ कई लोगों को धर दबोचा गया है। ग्रेटर नोएडा में भी 2 मुन्ना भाई गिरफ्तार किए गए हैं। 2023 को ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा के दौरान थाना कासना के ऑक्सफोर्ड ग्रीन पब्लिक स्कूल सिरसा में 2 अभ्यर्थी पकड़े गए हैं, जिसमें से एक अभ्यर्थी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग कर रहा था तथा एक अन्य के स्थान पर परीक्षा देते हुए पाया गया है। ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण अधिकारी की परीक्षा देने आए 3 मुन्ना भाइयों को नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने दबोच लिया है। ग्रेटर नोएडा के कासना थाना इलाके में पकड़े गए 2 मुन्ना भाइयों से एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी मिली है, जबकि नोएडा के थाना सेक्टर 39 में पकड़े गए मुन्ना भाई से दूसरे की जगह परीक्षा देने के लिए आया था। इन तीनों लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस उन लोगों की तलाश कर रही है जिन लोगों ने इनको धांधली करने के लिए यहाँ पर बैठाया था। मिर्जापुर में भी मास्टर कार्ड ब्लूटूथ डिवाइस के साथ एक मुन्ना भाई पकड़ा गया है। गौतम यादव नाम का ये शख्स हवाई चप्पल में डिवाइस लगाकर ब्लूटूथ से दूर बैठे लोगों से सवालों के उत्तर पूछ रहा था। साथी बदमाश है गौतम यादव, जो कि जनपद जौनपुर का रहने वाला है। वो जब एग्जाम देने आया था तो ये ब्लूटूथ डिवाइस का इस्तेमाल कर रहा था। उसका मॉडस ऑपरेंडी इस तरीके से था कि एक चप्पल इसने नया खरीदा, चप्पल में इसने कट लगाया और उसमें ब्लूटूथ डिवाइस के रूप में जो मास्टर कार्ड क्रेडिट कार्ड के रूप में होता है उसको डाला, विद सिम आता है। एक नया सिम अपनी पत्नी के नाम से खरीदा, उस सिम का इस्तेमाल करके उस डिवाइस को अपने चप्पल को उतना ही कट करके अंदर डाला था। फिर जो रेगुलर जो नॉर्मल जब चेकिंग हुई तो नॉर्मल चेकिंग में कहीं पे भी वो चीज पकड़ी नहीं गई, लेकिन ब्लूटूथ क्योंकि चप्पल में उसने छुपा रखा था। फिर उसके बाद ये ऑन करने के लिए बाथरूम में वॉशरूम में जाता है, जो स्कूल था उसमें, वहां पे ऑन करता है और साथ ही साथ सुनने के लिए एक ईयरबड अपने कान में वो अंदर घुसा के रखा था काफी डीप तक, जिससे कि वो दिखाई न दे। और पूछताछ में इसने ये बताया कि ये जो डिवाइस था इसके माध्यम से ये कॉल करता था इसके अन्य साथी को, जो कि इसका भांजा बता रहा है, और उसको ये क्वेश्चन पढ़ के प्लानिंग ये थी कि क्वेश्चन पढ़ के सुनाएगा और फिर वो क्वेश्चन का जवाब देगा। लेकिन जब इसने बात करना शुरू किया तो वहां पे जो हमारे लोग थे, जो कक्ष निरीक्षक इत्यादि थे, उसको इस पे शक हुआ और फिर इसकी धरपकड़ की गई और अब मुकदमा लिख के इसको जेल भेजा जा रहा है। यूपी SSSC की ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक परीक्षा 20 जिलों के 737 परीक्षा केंद्रों पर हुई। एसटीएफ के मुताबिक सॉल्वर गैंग के 7 सदस्य बरेली से, 4 सदस्य लखनऊ से, 2 गोरखपुर से और 1 सॉल्वर कानपुर से पकड़ा गया है। इस गैंग के सदस्य बाकायदा ट्रेनिंग लेकर परीक्षा में नकल करवाते हैं। सॉल्वर गैंग का सरगना नाजिम मुरादाबाद का रहने वाला है। नाजिम को बरेली से पकड़ा गया है। पूछताछ में नाजिम ने बताया कि परीक्षार्थी के स्थान पर सॉल्वर बिठाने के लिए एडमिट कार्ड पर फोटो मिक्सिंग करके एडमिट कार्ड और आधार कार्ड भी बनाया गया था। नाजिम छात्रों को पास कराने के लिए बिहार से सॉल्वर लेकर आया था। हर परीक्षार्थी से 10 से 15 लाख रुपए नौकरी के बाद देने की बात तय हुई थी। टीम न्यूज स्टेट। प्रस्तुतकर्ता एसी चाहिए वैल्यू प्लस